नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर जगह से लोगों ने उठाई पाकिस्तान से आजादी की मांग। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की शह पर मंशियात के काले कारोबार को मिलता फरोग। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ 15 रोजा हिंदी पखवाड़ा, प्रोग्राम में दिखा हिंदी के कई लोगों का रुझान। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक के बाद एक एहतजाज हो रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में आवाम शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हो रहे एहतजाज से पाकिस्तान की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इस एहतजाजी सिलसिले को कैसे रोका जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तो बात ही छोड़िए, छोटे शहरों और कस्बों यहां तक कि गांवों में भी एहतजाजी सिलसिला तेज हो चला है। लोगों की जुबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान से आजादी का। हर तरफ आजादी की बातें हो रही हैं। खास बात यह है कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की मुसलसल साजिशों और पुरअमन एहतजाजियों पर गोलीबारी करने के बावजूद एहतजाजी सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लगातार आज़ादी की आवाज़ उठ रही है। आज़ादी के मतवाले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं। इन्हें न अपनी जान की फिक्र है और न ही भूख प्यास का ख्याल इनके दिलों में आता है। इनके सिर्फ एक ही ख्वाहिश है पाकिस्तान से आज़ादी की, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही में चल रहे हालिया एहतजाज को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज लगातार घटिया हथकंडे अपना रही है। बेकसूर और निहत्थे शहरियों पर लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं। आधा दर्जन अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का जज्बा ऐसा है कि अवाम हजारों की तादाद में शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह इसका बदला लेंगे, इंशाअल्लाह इसका बदला लेंगे। इन बच्चों का वारिस मैं हूँ, एक्शन कमेटी इनकी वारिस, हम इसका बदला लेंगे। मुजफ्फराबाद के अंदर कल रात को नीलम का काफिला जब एंटर हुआ तो आज सुबह उस काफिले ने 11 बजे ब्ररकोट की तरफ मूव करना था। नीलम पुल जो है उसके ऊपर इकट्ठा होना था। उससे पहले ही वहाँ पे जो रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस थी, साथ कश्मीर पुलिस थी, उनके वहाँ पे दस्ते वहाँ पे मौजूद थे। उनको ये हुक्म मिला था जो ही मुजाहिदीन यहाँ पे आए, एक्शन कमेटी के लोग यहाँ पे आए तो उनके ऊपर फायरिंग करनी है। मैंने वीडियोस भी अपलोड की हैं। अंधाधुंध फायरिंग किया गया है, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। मुख्तलिफ सियासी और कौम परस्त तंजीमों के बैनर तले इकट्ठा इन लोगों में हर उम्र के अवाम शामिल हैं। इनमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और खवातीन की भी लंबी फहरिस्त है। इस दरमियान शौकत नवाज मीर समेत मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमा लगातार रैलियां कर रही हैं और सोते हुए अवाम को जगाने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि आप लोगों ने कभी डर की वजह से तो कभी अमन पसंदी की वजह से 7 दहाइयां इसी तरह पाकिस्तान की गुलामी में बिता दी। अगर वक्त रहते आप लोग बावर नहीं हुए तो अगली 7 दहाइयां भी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए कम पड़ जाएंगी। धीरे धीरे ही सही मकामी अवाम को इन कौम परस्तों की बात समझ में आने लगी है। वो जानते हैं कि कौम परस्त अपने लिए नहीं बल्कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ना कोई हक नहीं बनना। इतना पुलिस भेजना, रेंजर भेजना, एफसी भेजना, फ्रंटियर भेजना, कोई बंदा भेजना, कोई हक नहीं भेजना। उसने हक बनना वजीर आजम शहबाज शरीफ ना, आर्मी चीफ ना, तेरे सदर ना, वजीर दाखिला जड़ा भी है कि भाई अपना रियासत है, अपना मुल्क है, तो ये चलाओ। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों में ये बेदारी आने में 7 दहाइयों से ज्यादा का वक्त लग गया। अवाम के सोए हुए आज़ादी के अरमान जगाने में कौम परस्त तंजीमों और जमातों का काफी अहम किरदार रहा है। यहाँ आज़ादी सिर्फ उनके नाम तक ही महदूद रह गई है। मकामी लोगों के बुनियादी हुकूक और इजहार ख्याल की आज़ादी भी सलब करने की कोशिश हो रही है। यहाँ दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि अमन पसंदों को निशाने पर लिया जा रहा है।
70 साल मेरी उम्र है कि मुझे ISI के कमांडर ने बुलाया, दो घंटे उन्होंने रखा, एक ही बात कही कि शौकत नवाज के खिलाफ ऑपोजिट ग्रुप बनाओ, हम माली भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी देंगे। दोस्तों, मैंने उसको ये बात कही, शौकत नवाज वीर साहब, मैंने उस कमांडर को ये बात कही, वहां रिकॉर्डिंग है कि मैं 70 साल मेरी उम्र है, मेरे जैसे 100 राजा लियाज शौकत नवाज और इस तारीख पे कुर्बान भी हो जाए, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे खून में गद्दारी नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुनक्किद इस जलसे को रोकने के लिए पाकिस्तान इंतजामिया और फौज ने भरपूर कोशिश की। जब पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों को पता चला कि बड़ी तादाद में नौजवान मुजफ्फराबाद पहुंचकर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने वाले हैं, तो न सिर्फ रातों रात आवाम को रोकने और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा, बल्कि जगह जगह पत्थर डाल दिए गए, दरख्तों को काटकर और कंटेनर्स के जरिए रास्ता जाम कर दिया गया। लेकिन जोशीले नौजवानों ने इसका भी हल निकाल लिया। PWD महकमे के बुलडोजर और क्रेन पर नौजवानों ने कब्जा कर लिया और खुद उसे चलाते हुए रास्ते की रुकावटों को दूर करते दिखाई दिए। ये एहतजाज जो है बढ़ते बढ़ते अभी चूँकि इन वादों पे मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसमें जो कोटा है हमारा 25% जो दिया जा रहा है 1947 के माजिन जम्मू कश्मीर को, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, नौजवानों में 64% नौजवान है, तो वो जॉबलेस है। तो वो जो 25% कोटा अभी तक 1947 से लेकर 4 नस्लें आ गई हैं, उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एहतजाज भी है कि ये कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी इस बात से भी नाराज हैं कि उनके सियासतदान पड़ोसी ममालिक में हर छोटी बड़ी बात को तूल देते हैं, लेकिन जब उनके सामने अपने आवाम का मसला आता है तो बगले झांकने लगते हैं। एहतजाज पजीर लोगों की माने तो इस खित्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इस दरमियान इस्लामाबाद हुकूमत और वहाँ की फौज को ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों में पाकिस्तान के तय खौफ कैसे पैदा किया जाए या लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए, क्योंकि अवाम अब बगावत के मूड में है, दो हाथ करने और पाकिस्तान से निपटने के मूड में है। ऐसी उम्मीद है कि ये तहरीक जरूर कामयाब होगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद की जी हजूरी करने वाली हुकूमत की मुखालफत में उतरे आवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जबान और अदब महज जज्बात को बयान करने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इलाके की विरासत को बयान करने वाला अहम राबिता भी है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर शहर में 15 दिनों तक चले हिंदी पखवाड़े की इख्तितामी तकरीब से इस पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया गया। जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों को हिंदी जोड़ने का काम करती है, ठीक उसी तरह से इस प्रोग्राम ने मकामी जुबानों को एक मंच देते हुए बढ़ावा देने का काम किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। बरसा बरस से मुल्क को जोड़ने में हिंदी जुबान एक सूत्र का काम करती आई है। गुज़िश्ता माह वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से हिंदी दिवस 2025 का इनेकाद किया गया था। इसके बाद कौमी जुबान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए गए। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के सभी अजला में हिंदी दिवस या फिर हिंदी पखवाड़ा मनाने का सिलसिला चलाया गया। इस सिमत में श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी 15 रोजा हिंदी पखवाड़े का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो कि नाम से ही आपको लगेगा कि लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करते हैं, तो हिंदी क्योंकि हमारी ऑफिशियल भाषा है, तो हिंदी को प्रमोट करना एकेडमी का, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का एक प्रेरोगेटिव है। इसमें इन 15 दिनों के दौरान हिंदी में कविता, निबंध और कहानियाँ जो हैं बच्चों ने सुनाई, लिखी, डिबेट में हिस्सा लिया, और फाइनली आज का ये जो प्रोग्राम था ये एकेडमी और वादीज़ हिंदी जो एक NGO है उनके साथ मिलके किया गया, जिसमें जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको सर्टिफिकेट दिए गए।
हिंदी पखवाड़ा प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर हुकूमत और कल्चरल एकेडमी के अफसरान के साथ साथ आसपास के स्कूलों से बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ेरे शिरकत तालिबे इल्मों ने हुब्बल वतनी के जज्बात से लबरेज नग़मे पेश किए, जिसने पूरे माहौल को हौसला अफजाई और तवानाई से भर दिया। हिंदी दिवस प्रोग्राम में सिर्फ तालिबे इल्म ही हिस्सा लेते नजर नहीं आए, बल्कि दीगर जुबानों के माहिरीन अपने शायरी, नगमों, विचारों और राय को तबादला ख्याल करते दिखाई दिए। यहाँ पर काबिले जिक्र बात ये है कि कौमी जुबान हिंदी को बढ़ावा देने वाले इस प्रोग्राम में हिंदी के साथ साथ दीगर जुबानों को लेकर गौर खास किया गया। हिंदी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में, हिंदी भाषा जो है उसका विकास और विचार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम जो आज निधि मैम और जो ये पखवाड़ा जो हिंदी का चल रहा है, तो वो सभी स्कूलों जो है हमारे यहाँ पे जानी मानी स्कूल और बाकी स्कूल जो भी हैं उन सब के बच्चे जो है यहाँ एकत्रित होते हैं और वो कुछ अपनी कविताएं वगैरह और अपनी कहानियाँ, अपने निबंध वगैरह लिखकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे न केवल बच्चे बल्कि अध्यापक, अध्यापिकाएं और अन्य जो हमारे जो हस्तियाँ हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे अपना हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है वो करते हैं। भाषा कोई भी हो उसे सीखना ज़रूरी है। अब हिंदी के लिए हम ये कहेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हम सब जानते हैं कि हमें इस एक राज्य से यदि हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो हमारा जो एक दूसरे से वार्तालाप करने का जो तरीका है वो हिंदी सरल साधन है, क्योंकि हिंदी भाषा अन्य जो हमारे राज्य हैं भारत के वो आसानी से इसको समझ और बोल सकते हैं। तो इसलिए कि राजभाषा होने के नाते हिंदी को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उसके साथ अन्य भाषाएं हैं, जैसे हम कह सकते हैं उर्दू है हमारी भाषा, कश्मीरी है हमारी भाषा। मातृभाषा तो बच्चा सीखता ही सीखता है, परंतु राजभाषा को सीखना भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में कौमी जुबान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे तकरीबाती प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं, जिनमें स्कूल कॉलेजों के तालिबे इल्म बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। मुआशरे के लोगों, खास तौर से तालिबे इल्मों तक हिंदी पहुंचाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए अक्सर पेंटिंग, कविता पाठ, वाद विवाद जैसे मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। इससे तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई होती है। इस साल भी श्रीनगर के मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा तालिबात को अपनी अदबी लिसानी काबिलियत दिखाने का मौका हासिल हुआ और इन मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को इनामो इकराम से नवाजा गया। जैसे बाकी लैंग्वेजेस को प्रमोशन मिल रही है वैसे हिंदी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी देश भाषा है और हमने जैसा अभी सुना अंदर के दूसरे देशों में भी हिंदी का प्रयास किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हिंदी एक बहुत अच्छी भाषा है। ये हिंदी एक भाषा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए दूसरे देशों में भी। हिंदी हमारी इस्तेमाल की जानी चाहिए हर एक देश में, हर एक जगह में, और हम सब हिंदी जानना चाहिए, हम सबको हिंदी आनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं वो हमेशा होने चाहिए और हर साल होने चाहिए। खासकर ये हिंदी दिवस जो हमारी हिंदी, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा पहचान है एक तरह से, वो है हमारी हिंदी। और मैं चाहती हूँ कि हर साल ये हिंदी दिवस हर साल होना चाहिए, ताकि हर सारे बच्चों को हिंदी की इम्पोर्टेंस पता चले। मौजूदा दौर में भले ही ग्लोबल कंपटीशन को देखते हुए आज मकामी नौजवानों का रुझान अंग्रेजी की जानिब बढ़ा हो, लेकिन जब बात जमीनी सतह पर बड़े पैमाने पर लोगों के साथ राबिता कायम करने की आती है तो दीगर मादरे जुबान की तरह हिंदी सबको साथ लाने और आपसी तालमेल बढ़ाने में एक सूत्र का किरदार अदा करती है। यही वजह है कि प्रोग्राम में आए सभी लोगों ने एक सुर में हिंदी जुबान की हिमायत की और ऐसी सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। अक्सा वकार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज खवातीन के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है ताकि बाइख्तियार बन रही लड़कियां
अपने ख्वाब को पूरा कर सके, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में लोग हुकूमत से आटे, बिजली और दीगर बुनियादी जरूरियात को पाने के लिए सरापा एहतजाज हुए। जमहूरी निज़ाम और गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने में यही फर्क होता है। अक्सा वकार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाग इलाके में अफरा तफरी मच गई। ज़ेरे एहतजाजियों ने इस्लामाबाद के जुल्म जबर को उलटते हुए पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के 164 अफसरों को क्रैकडाउन के दौरान पकड़ लिया। पाकिस्तान की पकड़ से ये खित्ता निकल रहा है। ओसिन टीवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि IIT, IIM, एम्स, पक्की सड़कें, रेलवेज, बिजली की सप्लाई, हेल्थ केयर और इंटरनेट के बाइस जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से काफी आगे पहुंच गया है। ये सब कश्मीरी आवाम को दबाने के लिए है। क्या पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क है? फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बड़ा कदम है। वादी से सेबों की सप्लाई के बाद अब कार भेजने का काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हुकूमत GST 2.0 रिफॉर्म्स के लिए अमल पैरा है। आवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है और 7 मरहले वाला कंज्यूमर बेनिफिट प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुलमर्ग के सब्ज़ो शादाब मैदान से अल सुबह से निकलता जादू, एक ऐसी वादी जो सूरज की पहली किरण से खिल उठता है, कुदरत के कैनवस सुकून के रंगों से सज जाता है। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 3rd एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2025 का ग्रांड फिनाले मनाया गया। इस दौरान लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन और यूनिटी के जज्बात देखने को मिले। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर की जेरे निगरानी में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए गए। इसके तहत जम्मू में थलवाल गांव में कल्चरल हेरिटेज सेंटर का तामीराती काम करवाया जाना है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों, खासतौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए या तो दहशतगर्दी की आग में झोंक रहा है या फिर मंशियात का आदी बना रहा है। इसके लिए यहाँ के आला हुक्काम, पुलिस महकमे के एहलकार और नशे के कारोबारियों का नेक्सस पूरी तरह से सरगर्म है। हुक्मरानों की लापरवाही का खामियाजा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मासूम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों की बात ही छोड़िए, दारुल हुकूमत शहर गिलगित के छोटे छोटे स्कूली बच्चे और बच्चियां तक महफूज नहीं हैं। हुकूमत की नाअहली से फलते फूलते मंशियात के कारोबार की रोकथाम के लिए कई समाजी कारकुन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है जुबैदा ज़ैनब, जो समाज को नशे की लानत से बचाने में मशरूफ हैं, जो बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर मंशियात के कारोबार को बढ़ावा देने वालों का सामना कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। इस सिमत में पाकिस्तान जहां एक जानिब मकामी लोगों और नौजवानों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस करता आया है, तो वहीं दूसरी जानिब स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों को मंशियात की लत लगा रहा है। मकामी हुकूमत की नाअहली और लापरवाही के चलते बहुत से मकामी नौजवान नशे के गहरे दलदल में डूबते जा रहे हैं। वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत की जानिब से नशे जैसे संगीन मामले को नजरअंदाज किए जाने की वजह से अब कम उम्र के बच्चे बच्चियां बहकावे में आकर नशे के आदी हो गए हैं। हुकूमत की बेहिसी को देखते हुए कई समाजी कारकुनान इसकी मुखालिफत में आवाज उठा रहे हैं। मैं एज ए मदर मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे मेरे छोटे छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व देखी। कोई 12 साल का बच्चा, कोई 14 साल का बच्चा नशा करते हुए। और यही जो मेरे आसपास की सिचुएशन, या ये गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन यहाँ पे मैंने कोई 10 साल का अरसा इंटरनल गिलगित के अंदर में गुजार रही हूँ। बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, सियासी गैदरिंग के हवाले से, अपने एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो यहाँ से मैं जो गिलगित के इंटरनल हालात मैंने देखी तो वहाँ पे यही अड़े बने हुए हैं। तो इस पे जब मैं रोज़ बरोज़ देखती हूँ तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ बेहतरी के बजाय अबतर से अबतर होती जा रही है। जब पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दारुल हुकूमत शहर कहलाए जाने वाले गिलगित में पुलिस के रहते हुए लोगों को
तरह तरह के नशे की सप्लाई मिल जाती है तो दूर दराज इलाकों में लोग कैसे नशे की लानत से महफूज होंगे, इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। गिलगित शहर की जुबैदा ज़ैनब बता रही हैं कि यहाँ पर मंशियात फरोशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बच्चों और खवातीन का सरे राह चलना भी दुश्वार कर दिया है। नशे की गिरफ्त में पहले तो सिर्फ लड़के ही थे, लेकिन अब लड़कियां और खवातीन भी इसकी शिकार बनाई जा रही हैं। यही भी हमने देखा है कि ये जो हालत है नशे की हालत, वो स्कूलों के अंदर बच्चियों तक पहुंच गई है। लड़का तो छोड़ दे, लड़कियों तक पहुंच गए हैं। और इनके कोई बस्ते से आइस वगैरह भी बरामद हुए हैं बाज़ स्कूलों में। तो देखा जाए तो हम गैर महफूज है। और जब मेरी जो आसपास इस तरह के जो हालत है वो तो बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत सरगर्मियाँ नज़र आ रहे हैं, गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में मंशियात और उसके कारोबार को जानबूझकर खुली छूट दे रखी है। ऐसा करके वो यहाँ उठने वाली तहरीक को कमज़ोर करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि बेशतर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में मकामी नौजवान जोश व खरोश के साथ शिरकत करते रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान इन्हें नशे का गुलाम बना रहा है। इस पूरे इलाके में ड्रग्स का धंधा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यही वजह है कि पुलिस अहलकार शिकायत करने वालों पर ही झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भर देते हैं। देखा गया तो वो पुलिस खुद इन्वॉल्व है अंदर। और जो मैंने सुनी कि यही पुलिस जो जिनसे मैंने शिकायतें की है, ये पुलिस उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम आगे जाके पुलिस के इदारे में हम किस तरह के वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे? उल्टा वो पुलिस हमारे खिलाफ वो करते हैं, FIR करते हैं या हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं। जब मैंने इस पे आवाज़ उठाई तो हालिया दिनों में मेरे बच्चे को भी मारा, उल्टा मेरे खिलाफ FIR हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ना ही कभी नशे के सौदागर पकड़े जाते हैं और ना ही ये पता चलता है कि नशे की खेप कहाँ से आती है और कैसे इतनी आसानी से लोगों के पास पहुंचती है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसे मुआशरे में जहां नशे को हमेशा तमाम बुराइयों की जड़ माना गया है, वहां गुज़िश्ता कुछ बरसों में इतनी जल्दी नौजवानों को इसकी लत कैसे लगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो नौजवानों को मुआशरे का मुस्तकबिल बनाने की बजाय उन्हें मुआशरे पर एक बोझ बनाना चाहता है, ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी जद्दोजहद में शामिल न हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ही मंशियात की चपेट में घिरा हुआ है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क और आवाम की हिफाजत में हमारे सिक्योरिटी अहलकार एक ऐसी मिसाल पेश कर जाते हैं जो आने वाली नौजवान नस्लों के लिए मिसले राह साबित होती है। ऐसे बहादुर जाबाजों में शहीद पुलिस अफसर मंजीत सिंह का नाम भी शामिल था, जिन्होंने मुल्क व आवाम की खिदमत करने में अपनी जान तक लगा दी। ऐसे बहादुर पुलिस अफसर के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे की जानिब से जिला पुंछ में खास क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और अब खास हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया गया, जिसे पुलिस महकमे के शहीदों को खराजे अकीदत पेश करने वाले कदम के साथ साथ मकामी नौजवानों में खेल सलाहियतों को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। किसी भी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के फर्ज की अदायगी में बाज़ दफा पुलिस के बहादुर जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। ऐसे शहीदों का तारीख में हमेशा ही नाम अमर रहता है। बस जरूरत है कि नई नस्ल भी इन शहीदों को याद रखे। ऐसे ही एक शहीद है मंजीत सिंह, जिन्हें याद रखने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से J&K पुलिस मार्टियर्स हॉकी टूर्नामेंट नामी खेल मुकाबला करवाया गया। हम ये जो टूर्नामेंट है ये डेडिकेट करना चाहेंगे जो मार्टियर्स हमारे शहीद हैं उनके नाम पे और उनकी फैमिलीज के नाम पे, और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया खेलने का, और इसी बहाने हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, और बच्चों के मिलता है कि जो जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी की है और उसको उनसे एक मोटिवेशन मिलती है और अपनी देश की सेवा भावना में उनको मदद मिलती है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे SP साहब के, जिन्होंने ये टूर्नामेंट खासकर कराया और उन फैमिलीज और उन शहीदों को याद किया। इस हॉकी टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों की 6 अलग अलग टीमों ने शिरकत की। लड़के और लड़कियों दोनों ने पूरे जोश और जज्बे का मुजाहिरा किया। इस खेल सरगर्मी को मकामी सतह पर हॉकी को बढ़ावा देने वाला इकदाम माना जा रहा है। ऐसा लगने लगा है
कि क्रिकेट, फुटबॉल और मार्शल आर्ट की तरह ही नौजवानों की दिलचस्पी हॉकी की तरफ भी बढ़ती जा रही है। पुलिस की टीम ने जो टूर्नामेंट करवाया था हमारे शहीदों की याद में, जो जिनको ये टूर्नामेंट पूरा डेडिकेट था, तो हम पुलिस का थैंक्स करते हैं कि वो ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं जहाँ पे 6 टीमें बॉयज़ की पार्टिसिपेट कर रही थी और 2 टीमें हमारी गर्ल्स की थी जिन्होंने हमारे फाइनल खेला है। और बहुत खुशी हुई कि हमने ये टूर्नामेंट जीता और हम पुलिस टीम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहें जिसमें हमारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले खेलने की। जम्मू कश्मीर को दीगर शोबों की तरह स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे लाने के लिए हुकूमत पूरे शद्दोमत के साथ अमल पैरा है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से बैरूनी सतह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हुनरमंद नौजवानों और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में माहिर असातिज़ा के जरिए बेहतरीन कोचिंग और टेक्निक सिखाने का काम किया जा रहा है। हॉकी चैंपियनशिप पिछले 5 दिनों से यहाँ पे हॉकी स्टेडियम पे करवाई है, तो आज आखिरी दिन फाइनल मैच रहा है जिसमें कि बड़ा अच्छा एक मैच मैं कह सकता हूँ देखने, एक अच्छा मैसेज मैं सकता हूँ प्लेयर की तरफ से सबके लिए रहा है। और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो प्रयास किया, जो मार्टियर्स हैं हमारे शहीद हैं, उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में ये टूर्नामेंट कराया है। तो निश्चित ही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में फिर इस बॉर्डर में कह सकता हूँ सीमा के एन करीब बसा हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, तो इस बॉर्डर में फिर इन यूथ के अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए और भी कम्पिटिशन यहाँ पे होंगे। नौजवान अक्सर गलत सोहबत में बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वो जो कुछ भी मंजिल अपने लिए तय करते हैं उनसे भटकने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में शहीदों की याद में मुनक्किद ऐसे खेल मुकाबले जैसी सरगर्मियाँ नौजवानों और बच्चों को अपने सपने साकार करने की मुस्बत तवानाई देने का काम करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।